एंड अगर ये मिस्टेक मेरे से हुई है तो एनीबडी कैन डू दिस मिस्टेक एंड दिस विल कॉस्ट यू। Do you guys remember that back in the days of 2015 and 16 जब मोटरसाइकिल्स का ट्रेंड एकदम आ चुका था एंड देयर वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ हैजार्ड फ्लैशर्स इन केटीएम बाइक, वहीं से इस चीज का जो ट्रेंड है वो ऊपर जाना शुरू हुआ था। एंड एज यू कैन सी द स्मॉल मॉड्यूल, ये है उसी टाइम का हाईवे फ्लैशर। दिस वाज द बेसिक फ्लैशर जो उस टाइम पे आता था। एंड आप लोगों में से जो काफी पहले से चीजें कर रहे हैं, जो राइडिंग कर रहे हैं, जब अपनी बाइक को मॉडिफिकेशन वाली बात आ जाती है, तो ये चीज तब से आ रही है। एंड आज चलते चलते पहले ये आता था वायर वाला, जहां पर मैं वायर ऑफ करनी पड़ती थी, कट करनी पड़ती थी, एंड ये तब फिक्स होता था विद द बटन। अब आ चुके हैं प्लग एंड प्ले मॉड्यूल्स, जो आपने देखा है इस वीडियो के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर जो आपने जितने भी शॉट्स देखे हैं, चाहे लॉन्ग राइड्स पे जाना हो, बाइक एडवेंचर पे जाना हो, चाहे करनी हो सिटी राइड अपने दोस्तों के साथ, या फिर मचाना हो थोड़ा सा टेंशन अपनी बाइकों के साथ, विदाउट दिस थिंग इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। एंड दिस थिंग्स इंक्रीजेस द विजिबिलिटी ऑन हाईवेज एज वेल एज द रिस्क ऑल्सो, क्योंकि ये चीज के टिमाने से अगर आपके पीछे कोई पड़ जाए तो उसकी जिम्मेदारी तो क्या ही होगी। एंड अगर मैं इसके फ़ायदे बताऊं तो इसके फ़ायदे ही बहुत है, इसके नुकसान भी बहुत है, क्योंकि हैलोजन पे वर्क नहीं करता। हैलोजन के केस के अंदर ये हैलोजन को कर देता है फ्यूज़, क्योंकि वो इतनी हाई ब्लिंकिंग हैलोजन थोड़ी सी बर्दाश्त नहीं कर पाता। और सो व्हेन वी टॉक अबाउट द हाईवे फ्लैशर्स और द इंडिकेटर्स, जो इंडिकेटर्स मेरी आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखी थी, अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड लास्ट वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है द मॉडिफिकेशन एंड द रिव्यू ऑफ क्लासिक 350, वो भी जरूर देख लेना। तो व्हेन वी गो इन द कैटेगरी फॉर हाईवे फ्लैशर्स और द हैजार्ड फ्लैशर्स, हमारे पास आ जाती है कुछ 3 तरह की चॉइसेस दैट आर द स्टॉक इंडिकेटर। द जब हम बटन दबाते हैं, कोई इंडिकेटर प्रेस कर देते हैं, उससे चारों इंडिकेटर्स चलने शुरू हो जाते हैं। क्लासिक 350 के अंदर फिलहाल तो जुगाड़ यही है, नहीं तो अगर आपको डायरेक्टली अगर वो चारों इंडिकेटर ऑन करने हैं तो मैं आपको यहाँ एक फोटो दिखा देता हूँ। ऐसा एक स्विच आता है मार्केट के अंदर दैट कॉस्ट अराउंड 2000 to 2500, वो भी यूज कर सकते हो, बट यस वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, तो फिर हर कोई नहीं ले पाएगा। ऑब्वियसली मैं भी नहीं ले पाऊंगा, मैं क्यों इन्वेस्ट करूंगा इतना ज्यादा उसके अंदर। एंड सेकंड थिंग, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ जैसे प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है। सेकंड थिंग विच कम्स इज दिस फ्लैशर, जो उसकी मैंने आपको फोटो दिखाई नहीं होता, ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा 300 to 400 रुपीज। फिलहाल अभी के लिए मैंने 200 रुपए में लिया था कुछ 3 साल पहले, टीवीएस जुपिटर के अंदर लगाया था। तो फिर इसकी जो कॉस्ट है वो 200 से 250 रुपए पड़ जाएगी उस टाइम पे, लेकिन अभी 300-400 रुपए होगी मैं आपको। और जब बात आ जाती है हमारे सिमटैक के फ्लैशर्स की, क्योंकि इंडिया के अंदर यही एक नोन एंड रनिंग ब्रांड है, दैट इज ऑल्सो मेड इन इंडिया, तो फिर ये सिमटैक फ्लैशर हम लेंगे बिकॉज दिस इज PNP। PNP मीन्स प्लग एंड प्ले, दैट्स इट। बाइक नहीं है तो इसके अंदर मैं कुछ ऐसा जुगाड़ नहीं करना चाहता था कि ना इससे वायरिंग के हार्नेस में कोई दिक्कत आए, या फिर मैं सॉकेट्स के अंदर ही मैं तारे घुसाने चाह रहा हूँ, मेरे को चीज़ें करनी नहीं थी। दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर प्लग इन। पर आपके पास ये ऑप्शन है, ये थोड़ी सी सस्ती मस्ती ऑप्शन है एंड दैट इज अ रियली कॉस्टली मस्ती यू कैन से, बट यस उसके अंदर मोड्स भी ज़्यादा, इसके अंदर मोड्स हैं कुछ 16, दिस ऑल्सो वर्क्स फाइन। बट व्हेन वी कम टूवर्ड्स द फायदे एंड नुकसान ऑफ दीज थिंग्स, काम करते हैं वो मैं आपको सुनाता हूँ थोड़ा सा बाइक चलाते हुए, क्योंकि अभी तो निकलना है थोड़ा सा बाहर की तरफ। सो दिस इज नॉट माई कंप्लीट मोटो ब्लॉगिंग सेटअप, क्योंकि अभी तक मैंने GoPro का माइक अडैप्टर एंड चीज़ें ऐसी नहीं ली हैं, अभी लेंगे आगे अपग्रेड करेंगे। अगर आपको किसी को पता ना हो, दिस इज द काइंड ऑफ जुगाड़ आई यूज, दिस इज द माइक इन थर्मोकॉल पीस। तो इसके अंदर मैं माइक डाल देता हूँ एंड ये चीज़ रह जाती है मेरे फ़ोन के जैक के अंदर, एंड आई टर्न ऑन रिकॉर्डिंग इन माई सैमसंग फ़ोन। इस चीज़ से काफ़ी हद तक ये काम कर देता है, तो आप मोटो ब्लॉग देखते हो। अब देखो ये हेलमेट है ना, GoPro यहाँ लग जाता है इसका, एंड जो इसकी वायर है वो यहाँ से जाती है मेरे पैंट्स के अंदर, जो पैंट की जेब के अंदर जहाँ पर मेरा फ़ोन रखा होता है, उससे होती है हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग। इसके अंदर जब हम बात करते हैं हमारे इंडिकेटर्स की, तो जब हम अभी एक जला रहे हैं तो हमारा एक ही जल रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी हमारा हैजार्ड सिस्टम नहीं आता है प्री इंस्टॉल्ड। जैसे कॉन्टिनेंटल GT है या फिर जो बड़ी बाइक्स है, उसके अंदर एक डेडिकेटेड स्विच होता है, लेकिन प्रेस एंड चारों इंडिकेटर्स जलने शुरू हो जाते हैं। वो आप कॉमनली कर सकती हो एक चीज़ करके कि यहाँ पर आपका एक स्विच लग जाएगा, उससे आपकी दोनों जो लेफ्ट इंडिकेटर की पॉजिटिव वायर एंड जो राइट इंडिकेटर की पॉजिटिव वायर है वो ऑन हो जाएगी। जैसे ही वो स्विच ऑन करोगे उन दोनों का कनेक्शन जुड़ेगा एंड आप कोई सा भी इंडिकेटर दोगे तो चारों इंडिकेटर जलने लग जाएंगे। आपने किसी भी वीडियो में देखा होगा, दैट इज़ प्रीटी कॉमन। पर जब बात आ जाती है उस सस्ते वाले फ्लैशर की, उसकी एक तार इस वाले इसके अंदर डलती है, एक तार इसके अंदर, ये आप वीडियो लास्ट में आप जला के मैं आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। सो जब प्रॉपर सर्दियाँ आ चुकी है उसके बाद तो ये अपना पहला ब्लॉग है। चलो बाकी सारी चीज़ें छोड़ते हैं, अब आ जाते हैं इसके मेन फैक्टर के ऊपर, दैट हाउ इज द बाइक परफॉर्मिंग एंड ऑल। आप सब लोगों के कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ एंड आप कितने सारे लोगों ने, मतलब ऑलमोस्ट हर चौथे बंदे ने इसके अंदर ये बाइक परचेज़ करी है इस महीने एंड दिस दिसंबर ऑल्सो।
एंड उनका मेन ये क्वेश्चन रहता है कि भैया विच बाइक शुड आई गो फॉर, मतलब शुड आई वेट फॉर द लेटेस्ट बाइक और जो 2021 के अंदर अपकमिंग मॉडल है इस बाइक का। क्योंकि यार मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, आई थिंक दैट द बाइक इज़ गोइंग टू बी फैंटास्टिक इन 2021। जिस हिसाब से GTR लॉन्च हुई है इस हिसाब से इसके अंदर भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशंस आ सकती है इन 2021। तो बेटर वेट, क्योंकि साल ख़त्म हो चुका है एंड 2-3 महीने बाद ऑलमोस्ट बाइक लॉन्च हो जाएगी। अभी ऑरेंज कलर एक लॉन्च हुआ था इसके अंदर एंड द सिल्वर। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आए हैं क्योंकि इस साइड का जो लेडीज़ फुटरेस्ट है उस वाले मॉडल से निकाल दिया गया है। दैट्स अ गुड ऑप्शन जिसका मैं ऑल्सो अपग्रेड लेकर आऊँगा। इंडिया के अंदर किसी ने भी तक लेडीज़ फुटरेस्ट नहीं निकाला भाई, पता नहीं क्यों इतनी शैबी बाइक को ये मेंटेन कर रहे हैं लोग। मैं तो इसका निकालने वाला हूँ यहाँ से। जाल जो है, जाल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जाल यहाँ से निकाल देंगे एंड प्रॉपरली इसको एक अच्छी बाइक बनाएंगे। थोड़ी सी भरी भरी है, इसको थोड़ा सा अच्छा एंड स्टडी लुक। द बाइक इज़ परफॉर्मिंग गुड, द इंजन इज़ गोइंग स्मूथ, द क्लच प्रॉब्लम थी वो बंद हो गई, ब्रेक की चू है वो बंद नहीं हुई है। जैसा आपको सेम लगती है ब्रेक की चू वैसे मुझे भी लगती है। मेनी पीपल वर आस्किंग दैट हाउ इज द रिव्यू एंड द ओवरऑल यूज विद द लैमिनेशन दैट दिस थिंग प्रोटेक्टिंग योर बाइक। भाई अगर मैं आपको बताऊँ ना कि दैट व्हाट इज़ द बेस्ट डिसीजन आई टेकन इन 2020 रिगार्डिंग दिस बाइक वाज द PPF, बिकॉज यू कैन सी दीज माइनर स्क्रैचेस, यू कैन सी ना बेटे। अगर ये लैमिनेशन नहीं होती या फिर ये PPF सो कॉल्ड PPF नहीं होती तो ये ना यहाँ टैंक पर नहीं, ये मेरे दिल पे लगे होते इधर, ठीक है। तो बाइक ले रहे हो मैट तो PPF करवा लो अगर आप ऐसे एरिया के अंदर रहते हो जहाँ पर गलियों में बाइक खड़ी होती है। इफ़ यू हैव अ प्रॉपर पार्किंग, इफ़ यू हैव अ प्रॉपर स्पेस टू पार्क योर बाइक देयर नो वन टचेज योर बाइक, देन डोंट गो फॉर PPF, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी एंड हर 6 महीने में आपको रिन्यू करानी पड़ेगी। सो इट विल बी हैवी ऑन योर पॉकेट एंड एज वेल एज ऑन योर माइंड ऑल्सो कि यार मुझे अब चेंज करानी पड़ेगी। बाकी बात आ जाती है चलो PPF करवाएं ना करवाएं, दिस इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन। क्योंकि PPF कराने के बाद एक काम करते हैं, ये मैं यहाँ नहीं बताता, अगली वीडियो आने वाली है द मेंटेनेंस ऑफ क्लासिक 350। सो ये सारी जो है ये क्लासिक की तो नहीं है, देखते हैं आगे जाके देखिए कौन सी लगवाएंगे इसके अंदर। सर एक 1 साल की वारंटी कार्ड आपका। ओके सो दिस इज़ द हैज़ार्ड फ्लैशर दैट आई हैव टेकन। लेकर तो मैं ऐसे ही आ गया, लेकिन ये नहीं पता कि लेकर कैसे जाऊंगा इसको, क्योंकि इसको लेके जाना पड़ेगा हमें दबा के। सो द फाइनल परचेजिंग इज़ डन कि इस चीज़ को मैं लेके कैसे जाऊंगा यहाँ से, क्योंकि डब्बा मुझे फेंकना नहीं है। डब्बा वैसे मैं किसी भी चीज़ का नहीं फेंकता, अपना डब्बा तो यहाँ सेफ़ है। पता चले मैंने टी-शर्ट आगे से दबा के डब्बा पीछे से निकल जाए। कि बॉयज़ हमने ऑलरेडी सिमटेक के जो बल्ब्स हैं वो परचेज़ कर रखे हैं, वो इसके अंदर LED के लगे हुए हैं। जो आपने प्रीवियस वीडियोस देखी है उसके अंदर आपने देख लिया होगा कि ये LED के जो बल्ब है वो हैलोजन से रिप्लेस कर दिए हैं। सो वी आर एट करोल बाग मेट्रो स्टेशन, यू कैन से द सो कॉल्ड मोस्ट बिजिएस्ट मेट्रो स्टेशन। And yes, the experience for the Royal Bullet was exceptional as always। and आज तो भैया ने कर दिया सरप्राइज, क्योंकि when I was communicating with कमल भैया he said that यार you are a regular customer, you come always, तो यहीं से लेके जाते हो so why not you get a discount from here। तो वहाँ से मुझे मिल गया फ्लैट 100 रुपीज़ ऑफ। क्योंकि बाकी ही सेड दैट इसके अंदर आपने देखा होगा कि हमें कोई जंपर केबल लगानी पड़ती है एंड जो हमारा हैलोजन बल्ब है वो हमें निकालना पड़ा। जो मौसम है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आप देखोगे बादल ही बादल, ऐसे मस्त नीला आसमान छाया हुआ है दिल्ली के अंदर। पॉल्यूशन का जो लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। वेट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी कि आपको वीडियो के बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पर ये इन्फॉर्मेशन देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप सबसे ये मिस्टेक ना हो। आपने फर्स्ट टाइम देखा कि जब मैं वहाँ रॉयल बुलेट पर गया था मैंने वो फ्लैशर का डब्बा लिया एंड आई जस्ट लेफ्ट ब्लाइंडली, ना मैंने वहाँ पे चेक कराया ना मैंने वहाँ पे इंस्टॉल कराया, क्योंकि इंस्टॉल करा के मुझे आपको दिखाना था। एंड व्हाट हैपेंड इज़, आपने यहाँ एक फ़ोटो देखोगे कि यहाँ पर मैं लेकर आ गया था अपना PNP RE वाला मॉडल एंड द पर्सन देयर सेड, कमल भैया सेड दैट ये लग जाएगा। हालांकि वायरिंग सिस्टम हर नई बुलेट के अंदर चेंज होता है, मे बी दो स्टेल्थ ब्लैक है उसके अंदर PNP RE ना लग के RES लगे एंड दैट केम आउट टू बी ट्रू दैट PNP RES was the model for the classic 350 BS6 stealth black। Let me clear the fact that जो मैंने परचेज किया था वो था PNP RE मॉडल, जो होता है कॉन्टिनेंटल GT द इंटरसेप्टर एंड ऑल, एंड PNP RES मॉडल होता है। एक PNP RE एंड PNP RES,
इन दोनों चीज़ों के अंदर डिफ्रेंशिएट करना सीखो। एंड जो PNP RE-S है वो होता है स्टैंडर्ड, क्लासिक एंड द इलेक्ट्रा। इन सारी बाइक्स के लिए PNP RE-S मॉडल यूज़ होता है। सो व्हाट आई डिड वाज आई वेंट टू कमल भैया अगेन। उनके उसके ऊपर जो वारंटी कार्ड था उसके ऊपर साइन हो चुके थे, डेट डल चुकी थी, बट विदाउट एनी एफर्ट्स ही एक्सचेंज द बॉक्स। सो इसके अंदर वो एक्सचेंज हो गया। अगर मैं कहीं ऑनलाइन से कहीं से मंगाता तो फिर ये चीज़ एक्सचेंज नहीं होती। एंड अगर आप किसी भी रिटेलर से ले रहे हो ये चीज़, तो ये ध्यान रखना कि आप वहीं पे उस चीज़ को चेक करो, या तो PNP RE लगा के या फिर PNP RE-S लगा के। और उसके अंदर आपकी जंपर केबल भी आएगी। सो जिस बॉक्स के अंदर जंपर केबल आती है दैट इज फॉर क्लासिक 350 एंड उसका बॉक्स को खुलने का तरीका भी अलग होता है। इफ यू नोटिस हियर दैट इट इज रिटन PNP RE-S ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। एंड अगर ये मिस्टेक मेरे से हुई है तो anybody can do this mistake and this will cost you much more than 1000 rupees, क्योंकि एक बार जो आपका वारंटी कार्ड है वो साइन हो जाए उसके बाद कोई माइकल उसको चेंज नहीं करके देता है। सो बी केयरफुल विद दिस प्रॉब्लम और दिस मिस्टेक। अगर मैंने मिस्टेक करी है तो कोई और भी कर सकता है। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड हर जगह बता दो, क्योंकि दिस इज़ अ कंसर्न टू बी टेकन केयर ऑफ। एंड मेनी पीपल विल बी हैविंग कन्फ्यूजन कि इस चीज़ को मैं डिटेक्ट कैसे करूँगा। बस सिंपल है, अगर आप चाबी घुमा रहे हो और आपका मॉड्यूल ऑन है और प्लग एंड प्ले कर रहे हो और वो चाबी घुमाने में चल रहा है तो बढ़िया है। अगर आपका मैकेनिक कह रहा है, ये बात ज़रूर ध्यान रखना। मेरे साथ I have a friend on Instagram who bought the same thing, but he bought PNP RE for his classic 350 जहाँ पर लगना चाहिए था PNP RE-S। उसके अंदर क्या होता है, उस केस के अंदर द मोटरसाइकिल ओनर एंड द शॉप कीपर टेल्स हिम दैट दिस प्रोडक्ट इज़ फॉर द क्लासिक 350 एंड इसके अंदर बस एक पावर वाली वायर निकलेगी एंड दिस विल बी कनेक्टेड टू योर वायरिंग हार्नेस। What's the point of taking a wire out from a PNP module and making it a डायरेक्टली वायर्ड मॉड्यूल? तो PNP में कौन इतना पैसा खर्चेगा? नहीं तो छोटे वाली चीज़ ना लगा लें हम, अगर किसी को अपनी वायर ही निकलवानी हो एक PNP मॉड्यूल से। ओके, जब वहाँ पर वो रिटर्न करने गए एंड वहाँ पर उन्होंने लगाया PNP RE-S मॉडल, उसके अंदर उन्होंने देखा कि येस चाबी घुमाने पे वो चल दिया। सो किसी मैकेनिक की मत सुनो, PNP RE-S लगाओ एंड वायर कोई भी छिड़वाने की ज़रूरत नहीं है आपको अपनी बाइक के अंदर जब तक आप एक PNP मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो। सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन सी द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। जितना भी इसके अंदर ताम झाम मैंने किया है या जो भी जहाँ पर भी वायरिंग कनेक्ट होनी है, कैसे स्विच लगना है, वो अब आप देख लो एंड देन आई मीट यू आफ्टर दिस वीडियो। एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू सी ऑल द ट्रांजिशंस जो इसके अंदर सारे के सारे टिमटिमाने वाले इफेक्ट्स होते हैं जिसको आप कह सकते हैं। जितने भी इसके अंदर मोड्स हैं, 21 काइंड ऑफ मोड्स हैं, वो सारे वीडियो में दिखा रखे हैं। तो लास्ट में देख कर जाना एंड वीडियो को कर देना लाइक एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो एंड जाके देखो इंस्टॉलेशन वीडियो। सो दिस इज़ अ कंप्लीट स्टॉक बाइक राइट नाउ। इसके मतलब इंडिकेटर्स जो हैं वो नॉर्मल है, इसके अंदर कोई अल्टा पल्टी करने की ज़रूरत पड़ी नहीं थी। वैसे अब आप में से कई लोग जो भी इंडिकेटर्स लगाते होंगे, प्रॉब्लम ये आती होगी कि वो ना बहुत जल्दी फ्लैश करते होंगे, कि तो नॉर्मल स्पीड पर फ्लैश कर रहे हैं लेकिन बहुत जल्दी करते होंगे। तो इसके लिए मैंने इसके अंदर एक इंडिकेटर फ्लैशर लगाया था ताकि इसकी स्पीड कंट्रोल हो सके, लेकिन वो बस एक नॉर्मल फ्लैशर की तरह ही काम करता था। दिस वॉज इट। ये जो ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा। सो आपने जो मेरी प्रीवियस शॉर्ट्स के अंदर देखा था दैट वाज द सिमटैक वन, बट यू कैन सी कि इसके अंदर लिखा है लेफ्ट कॉर्नर द PNP RE-S। RE-S मतलब ये इस बाइक के लिए है, दैट इज़ फॉर द स्टैंडर्ड, द क्लासिक एंड द इलेक्ट्रा वन। तो इसके अंदर ये सारा लगता है। एंड जो PNP RE आता है, जो मैं प्रीवियसली गलती से लेकर आ गया था, वो तो थैंक गॉड कमल भैया ने ऑन द स्पॉट रिप्लेसमेंट दे दी कि चलो यार कोई बात नहीं, दैट वाज। सो वी विल ओपन अप दिस थिंग। इसके अंदर मेन क्या होगा, यहीं पर हमारा सारा हब होता है, वायरिंग होती है, कनेक्शंस होते हैं एंड जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती है वो सारी की सारी इसके अंदर ही होती है। सो वी विल फर्स्ट ओपन अप दिस थिंग दैन प्लग एंड प्ले दैट थिंग। मतलब ये वाला जो चीज़ है इसको प्लग एंड प्ले करेंगे इसके अंदर सीधा, जैसे आपने हर वीडियो के अंदर देखा है। एक बार यहाँ से एक बार ओपन कर लोगे इसको, देन यू नीड सॉफ्टली रिमूव दिस वायर। ये मैंने अपनी खुद की वायरिंग कर रखी है, आपको इस चीज़ के बारे में जानना है सो यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़, समझ जाओगे। अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा इस चीज़ के बारे में। यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू फाइंड दिस वायर। अगर आपकी बाइक के अंदर दो ऐसे कपलर्स है विच इज़ ब्लैक वन एंड वाइट वन, सी दिस इज़ द ब्लैक कपलर एंड ये मैं फर्स्ट आपको अनबॉक्स करके दिखा दूँ। दिस इज़ द थिंग। यहाँ पर हमारे PNP फ्लैशर आ जाता है एक, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक हमारा ये आ जाता है जो वारंटी कार्ड होता है एंड एवरीथिंग। यू नो यू गाइस आर क्वाइट स्मार्ट, आई नो। ये PNP फ्लैशर आ जाता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये ऐसे आता है, सी इसके अंदर एक ये मेल सॉकेट है, एक ये फीमेल सॉकेट है, एक ये मेल सॉकेट है। सो हमें क्या करना है, हम यहाँ पर इस वायरिंग के पास आएंगे
सो फर्स्ट हमें इस वायरिंग को कर लेना है रिमूव। सी वी हैव रिमूव दिस वायरिंग। अब इसका जो फीमेल सॉकेट है इसके अंदर हम मेल सॉकेट को डाल देंगे। ओके एंड अब जब यहाँ पर नाउ इफ़ यू गाइज कैन सी दैट this is my complete wiring for the headlight. As you can see my previous video for that. Now you need to just plug in this wire. So this was all. Now as soon as I turn on the key, ये हमारा अभी प्लग हुआ है, पर हमने इसका जो मेन वायर है, जो हमारा फ्लैशर की चेंज करने का वायर है, ये अभी नहीं लगाया है। ओके सो एज सून आई टर्न ऑन द की, अभी देखोगे ये दोनों ब्लिंक करने शुरू हो चुके हैं। ये क्यों ब्लिंक हो रहे हैं? जब आप चाबी घुमाते हैं ब्लिंक करते हैं। अब इस एरर को स्टॉप करने के लिए हमें आना पड़ेगा अपनी रिले वाली साइड के ऊपर, जहाँ पर हम अपनी इंडिकेटर रिले निकाल देंगे एंड एक जंपर केबल यहाँ पे लगा देंगे। ओके दिस जंपर केबल इज़ फिक्स्ड एंड वी विल जस्ट पुट दिस थिंग बैक इनटू द सॉकेट। व्हेन वी विल जस्ट टर्न ऑन द की, यू कैन सी द वेलकमिंग लाइट्स विल टर्न ऑन। Okay, can you please turn off the bike and turn on again? See, अभी bike turn off हो गई है, turn on. This is the welcoming light. Give an indicator. So this is the inbuilt flasher in this module that works fine. आपने बाकी वीडियोस में देखा होगा, आपको इसकी जो वायर्स है वो पलटनी पड़ती होंगी, पर इसके अंदर इस पलटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इन दिस BX6 मॉडल द लाइट्स आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। सी लाइट बंद, चालू। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्लैशर थिंग, हम ये जो बटन है ये लगा देंगे हम इसके अंदर से जो वायरिंग निकली है। सी द बटन इज़ ऑन, नाउ आई विल टर्न इट ऑफ, इट हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग, नाउ आई विल टर्न इट ऑन। ओके अब इसको हम मोड चेंज करेंगे। लेकिन सबसे खास बात इस बाइक की ये आ जाती है, इस मॉड्यूल की ये आ जाती है दैट जब भी आपके हज़ार्ड फ्लैशर जैसे चारों लाइट्स ऑन है, ओके, और आपने एक मान लो राइट साइड का इंडिकेटर दे दिया, तो राइट साइड का बन जाएगा। नाउ आई एम क्लोजिंग द इंडिकेटर। सी मैं यहाँ से यहाँ मेरा हाथ देख रहे हो, ये देखो ये मेरा हाथ है, एंड आई एम टर्निंग ऑफ द इंडिकेटर एंड चारों हज़ार्ड जलने लग जाते हैं। दिस मीन्स दैट दिस इज़ अ वेरी गुड सेफ्टी फीचर कि आपको हज़ार्ड बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये जो चीज़ है मैंने फिट कर दी एकदम जल्दबाजी के अंदर, क्योंकि ये चीज़ मैं नेक्स्ट डे बदल के लाया, एज यू नो द कंप्लीट स्टोरी। सो दिस वॉज द कंप्लीट इंस्टॉलेशन कि मुझे इसके आगे वाली चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एंड जस्ट आई हैव टू मेक श्योर कि जंपर केबल मैंने लगा दी एंड दैट वॉज इट। माई इंडिकेटर सेट इज़ वर्किंग फाइन। बाकी आप शॉर्ट्स तो देखोगे वो देखोगे आप सुबह वाले। सो आई होप यू हैव सीन द कंप्लीट प्रोसेस कि यहाँ से जब मैं बाइक लेकर गया दैट द विजिबिलिटी वॉज एब्सोल्युटली ग्रेट, इट वर्क्स ग्रेट, क्योंकि सिमटैक्स के जो बल्ब है उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, शुरू से उसके अंदर कभी कोई कमी नहीं रही है। एंड दिस सिमटैक फ्लैशर हैड सोने पे सुहागा वाली थिंग। कंप्लीट जस्टिफाइड पैकेज फॉर दिस क्लासिक 350 स्टाइल ब्लैक BS6 2020 मॉडल। ये सारी चीज़ें इसलिए बोलनी पड़ जाएगी, कमेंट सेक्शन में आप भाई लोग बढ़ जाते हो कि भाई तूने तो बाइक पेंट कराई है, तूने रैप करवाया। नहीं, अगर मेरे को वायरिंग की कॉम्प्लिकेशंस इस समय नहीं आ रही तो मोस्ट प्रोबेबली इस बाइक के अंदर वायरिंग हार्नेसेस चेंज करे होंगे कंपनी ने, बिकॉज पीपल नो दैट इफ़ समवन बाइज दिस बाइक देन वो मॉड्यूल, वो हज़ार्ड मॉड्यूल क्या पता वो लगवाएंगे आगे। सो क्या पता कंपनी से ही ऐसी चीज़ आ रही हो, बाकी तो वी डोंट नो। दिस वॉज द कम्प्लीट प्लग एंड प्ले मॉड्यूल। आपने विजिबिलिटी देख ली, तो विजिबिलिटी इज़ डैम ऑसम। बाकी आप लोगों से एक दिली तमन्ना है कि अगर आप वीडियोस को इतना सपोर्ट कर रहे हो, आगे तक पहुंचा रहे हो, लाइक्स दे रहे हो, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ऐसी अच्छी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि फ्लैशर की जो वीडियो थी वो एक्चुअली हर बुलेट वाला बना देता है, पर इसका जो कंपैरिजन है विद द चीप फ्लैशर वो कोई नहीं बना पाता, बिकॉज आई नो ये चीज़ लेनी एज बीइंग अ स्टूडेंट, ये चीज़ लेनी कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाती है। एंड यू नो कि हमें बजट वाली चीज़ भी चाहिए थी, सो दिस इज़ अ बजट वाली आइटम यू कैन गो फॉर, एंड that was all. But one thing I have to tell you that इसके
जो रोड प्रेजेंस ये चीज़ बनाती है ना, ये और कोई चीज़ नहीं बना सकती है ना क्लासिक 350। आई वुड लाइक यू ऑल गाइज टू जस्ट स्टे हियर, क्योंकि इसकी कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव मॉडिफिकेशन आने वाली है विच इज़ नॉट देयर ऑन यूट्यूब, क्योंकि इसके अंदर से कोई पार्ट निकलेगा एंड दूसरा लगेगा। पावर पार्ट है ऑब्वियसली, बिकॉज दिस एनहांसेस द परफॉर्मेंस। कहीं ना कहीं वो आप अगली वीडियो में देख लोगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अभी जो बाइक का प्रोजेक्ट है ना इसको तैयार करने का मेरे हिसाब से वो अभी चल रहा है। सो आगे राइड्स आएंगी, ट्रैवल आएगा, एंथुसियाज्म आएगा, बहुत कुछ सारी चीज़ें आएंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड बी यू, क्रिएट न्यू। अब आप देख लो इसके सारे के सारे 21 वर्किंग पैटर्न्स जो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। काउंट मैं यहाँ नहीं दे पाऊंगा, आप अपने आप से काउंट कर सकते हो। मैं एक बार हाथ हिला दूंगा दूर से, आप काउंट कर लेना 21 पैटर्न से, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए दैट दिस थिंग्स वर्क्स गुड। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी एंड अच्छी लगी होगी कहीं ना कहीं, बिकॉज मैंने अपने रिव्यूज़ शेयर करे इस चीज़ को लेकर। अगर आपको ऐसी छोटे बड़े रिव्यूज़ एंड बाइक रिव्यूज़, अगर आप उत्तराखंड या साइड से कहीं कहीं से देख रहे हो कि यहाँ की ठंड ज़्यादा लग रही है मुझे, या फिर वहाँ पर भी इससे ज़्यादा है, मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी बॉर्डर्स दिल्ली के सारे। सो लेट्स कीप दिस वीडियो असाइड। आपके जो भी क्वेश्चन है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड व्हाट डू यू थिंक दैट इज़ दिस फ्लैशर वर्थ टेकिंग और नॉट, ये ज़रूर मुझे बता देना है। अपने व्यूज़ डाल देना सारे के सारे, भर दो वीडियो को और फैला दो हर जगह दैट भाई फ्लैशर लग चुका है एंड आप भी लगवा लो। टिल वीडियोस जो है अब डेली आती रहेंगी एंड द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो विल बी ऑल अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ द स्टेल्थ ब्लैक मॉडल और द मैट मोटरसाइकिल्स इन क्लासिक 350 रेंज और एनी बाइक दैट इज़ इन मैट कलर। यामाहा की काफ़ी सारी बाइक्स मैट कलर में आ चुके, तो लोग कह रहे हैं कि भाई मेरी तो वेट ऑन द चैनल एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया करो यार, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे अपडेट्स मैं लेकर आता रहता हूँ। टिल द टाइम बी यू, क्रिएट न्यू वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो सुपर सून एंड विद एन एक्सक्लूसिव मॉडिफिकेशन। और मॉडिफिकेशन चैनल तो है नहीं फिलहाल, तो अभी बाइक का प्रोजेक्ट चल रहा है इसलिए मॉडिफिकेशन वीडियोस आ रही है, वरना वीडियो इन द नेक्स्ट व्लॉग सुपर सून। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वार्म डे।